सो हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चंस लगाना। सारे चैप्टर्स के एक क्वेश्चन लगा लेंगे, मतलब टॉपिक वाइज। तो हम बुक उठा रहे हैं, परमार सर की जो लिटिल बॉय है वो बुक उठाएंगे। उसमें एक एक करके सारे चैप्टर के, मतलब पहले पॉलिटी के सारे चैप्टर, फिर हिस्ट्री के, सो ऑन करते करते सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा इसका आंसर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बन के रेडी हुआ था? 1949 में, ठीक है। और 1950 में इसको हमने लागू किया था 26 जनवरी को, जिसको हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। ओरिजिनली इसमें 12 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है, ओरिजिनली। बाकी अब जो चेंज होगा हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? अभी बताया मैंने, 26 नवंबर को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था। हु रोट द ओरिजिनल हैंड रिटन वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंग्लिश में लिखी थी प्रेम बिहारी नारायण आजाद ने और हिंदी में लिखी थी वसंत कुमार वैद्य जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड इन इंडिया। फर्स्ट असेंबली कब हुई थी? 1946 में। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे जो थे सबसे पहले बने थे प्रेजिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर। ये तो हम सबको ही पता है, भीमराव अम्बेडकर जी को बोलते हैं हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप 1946 में हुई थी असेंबली हमारी सेटअप। इन 1946 BN राव वॉज ओरिजिनली अपॉइंटेड एज डैश टू द कोर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। The Constitution Assembly was adopted by the Constituent. The Constitution of India was adopted 1949 में हमने अडॉप्ट किया था, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं, फिर से बताया मैंने। Which of the following drafting committee published the first draft of the Indian Constitution। तब सबसे पहले कब ड्राफ्ट किया था? फरवरी 1948 में, ठीक है। BR अम्बेडकर जिन्होंने हेड किया था ड्राफ्टिंग कमेटी को, 7 मेंबर्स और भी थे, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, who among the following personalities was the chief draftsman of the Constituent Assembly that drafted the document of the Constitution। तो SN मुखर्जी ने सबसे पहले जो हमारे चीफ ड्राफ्टमैन थे उन्होंने किया था, और जो KM मुंशी जी हैं वो हमारे बिजनेस कमेटी के हेड थे। और वसंत कृष्ण वैद्य जी ने तो हमें पता ही है, हिंदी में लिखी थी बुक कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन फ्रेंचाइज। तो किसने बोला था ये बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने। इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट। तो 1928 में इन्होंने ड्राफ्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेंसिटिव फॉर द हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ओपन टू द कम्युनिटी, सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ रिलीजन एंड लिबर्टी। तो इनमें से बताना है कि कौन सी हमारी फिलोसफी नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। पहली वाली सेंसिटिव फॉर द ये तो हमारी है, ओपन फॉर कम्युनिटी वैल्यूज़ भी है, सेंसिटिव ये भी है, नॉन कम्युनिटी ये नहीं है। तो आंसर यही हो जाएगा, नॉट पूछा है इसमें। जीवी मावलंकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो जीवी मावलंकर कौन सी कमेटी के हेड थे बताना है हमें। देखो, बिजनेस कमेटी के कौन थे? KM मुंशी जी, ठीक है। इसके बाद एडॉक कमेटी के कौन थे? नेशनल फ्लैग वाले के राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। एडवाइजरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे इसके भी। तो इसका हो जाएगा कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेशन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इनके जो मिनिस्टर्स थे स्टैफर्ड क्रिप्स भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, वेवल नहीं थे, अलेक्जेंडर भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से क्या मेंशन नहीं कर रखा? फेडरलिज्म मेंशन नहीं कर रखा था स्टार्टिंग में। ऑल द डैश सब कंट्रीज के पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? डेमोक्रेटिक। With reference to the Constituent Assembly, which of the following statements is correct? The Constituent Assembly ratified India's membership Commonwealth में 1947। 1947 में नहीं करी थी, कब करी थी? 1949 में करी थी। तो 1949 हो जाएगा, ये गलत हो गई। द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल एंथम इन 1950। 1950 में नहीं करी थी, 1949 में करी थी। तो आंसर तो यही होगा 1949।
नाइन में करी थी ना, 1940, हाँ इसी में करी थी। बाकी ऐसे आंसर ही हो जाएगा। हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट? 15 फीमेल मेंबर्स थी, ठीक है। नेशनल फ्लैग हमने किया था 1947 में। हु अमंग द फॉलोइंग रॉट कैलीग्राफिक स्टाइल द हिंदी वर्जन ऑफ प्रेम बिहारी नैयता ने करा था? द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय डैश सेक्शन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका हो जाएगा 8 सब क्लॉज 1। हु अमंग द चेयरमैन ऑफ हाउस कमेटी? हाउस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? पत्ताभाई सीतारामैया। अल्लादी कृष्ण नैयर वॉज द चेयरमैन ऑफ द डैश कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखो यूनियन पावर के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बिजनेस के कौन थे? के एम मुंशी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के कौन थे? फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू थे इनके भी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्रेडेंशियल। 10th सेशन कब हेल्ड हुआ था? 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम मद्रास? मद्रास से कौन बना था? अम्मू स्वामीनाथन बने थे, ठीक है। द टोटल मेंबरशिप 93 प्रिंसली स्टेट से थे। इन 1946 हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेड इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने थे? सत्यनारायण सिन्हा।